हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 26 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो एक फ्रैक्शन है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू फ्रैक्शन में 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 75 फार्मूलीज बताए थे। आपके पास 75 फार्मूलीज लिखे हैं क्या? अगर नहीं तो वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए, ठीक है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो वीडियो का लिंक वैसे हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहां पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और देखो राइट हैंड साइड के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो LHS क्या दिया है LHS में, देखो ये LHS हम ये ले लेंगे जो कि फ्रैक्शन में है, और RHS के लिए सॉल्व करना है। RHS में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है ना, tan और सेक वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, यहां पे एक काम करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में 1 है ना, ये 1 के जगह हम एक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? देखो हम यहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रखते हैं। ये न्यूमरेटर में tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, और ये जो 1 है 1 के जगह हम यहां लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 के जगह लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो यहां पे एक फार्मूला यूज किए ना हमने, देखो फार्मूला लिख के देते हैं, और डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये डिनोमिनेटर को भी चलो ब्रैकेट में दे दो। देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटपैड में लिख कर देखो, फार्मूला ऐसा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो अगर आप यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 1 के जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने वही तो किया है, ये 1 के जगह, देखो ये 1 के जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला लगेगा। ये देखो ये जो है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह फार्मूला यूज करेंगे ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे हम इसके थ्रू करेंगे। a की वैल्यू सेक थीटा है और b की वैल्यू tan थीटा है। तो चलो हम ये करेंगे, इधर से लिखते हैं, ठीक है। ये पहला फ्रैक्शन एज इट इज, पहला जो ब्रैकेट है ये एज इट इज tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, और इसके जगह हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, फिर सेक थीटा प्लस tan थीटा, फिर और लंबा जा रहा है ये, ठीक है। तो और इधर कर लेते हैं हम इसको, tan थीटा, ये देखिए हो गया। ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में जो था वो वही रहने दो। डिनोमिनेटर में क्या था, ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको हमने कॉपी करके यहां लिख देते हैं, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिए बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये जो पहला ब्रैकेट है ना, इसमें tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा करते हैं हम। इसमें सेक थीटा पहले लिखते हैं, tan थीटा बाद में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आगे चल के कॉमन लेना है ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लिखे तो भी, ठीक है। हमने बस प्लेस यहाँ पे एक्सचेंज किए। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब ये ब्रैकेट कॉमन हो सकता है। देखो ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लेंगे। तो न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिए सेक थीटा प्लस tan थीटा। कॉमन लेने के बाद अब क्या बचा, तो कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर में बचा, यहाँ पे बचा 1 माइनस, ये माइनस रहेगा, और ये सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये एज इट इज रहेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन अब देखो गलती कहाँ पे हो रही है, अब देखो गलती कहाँ पे हो रही है। जब हमने ये सेक थीटा माइनस tan थीटा लिए तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस सेक थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस tan थीटा, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती यहीं पे होती है। कॉमन करने के बाद यहाँ पे 1 ले लेते हैं बराबर, लेकिन ये माइनस से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और सिर्फ सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ लिख देते हैं और फिर उनको आगे सॉल्व करने में दिक्कत होती है, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज, ये डिनोमिनेटर में भी एक काम करते हैं। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, ये 1 पहले लिखेंगे, सेक थीटा का टर्म बाद में लिखेंगे और ये टेन थीटा का टर्म इसके बाद लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है ना, कैंसिल होने वाला है। कैसे? देखो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो अब सेम है कि नहीं? यही पे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा और अब जो बचा वो लिखो, क्या बचा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बस इतना बचेगा। लेकिन ये आरएचएस नहीं है, देखो आरएचएस में कुछ और ही है, आरएचएस ये नहीं है, हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब, ठीक है। तो इसके बाद की स्टेप क्या बचा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इधर लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बचा है। अब सेक थीटा यानी क्या होता है? सेक थीटा यानी होता है 1/cos थीटा, है ना, और टेन थीटा यानी होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। स्टैंडर्ड फार्मूला है ना। ये सभी फार्मूलेज आपको हमारे फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे जो हमने बताए थे। देखो आपको फर्स्ट लेक्चर की अगर बात करें, ये देखो ये फर्स्ट लेक्चर के ये फार्मूलेज हैं, ये देखो ये सारे फार्मूलेज आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो फार्मूला अभी तक हमने यूज़ किया है, ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, इसका यूज़ किया है हमने अभी, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका यूज़ किया है हमने अभी। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज़ किया है कि नहीं? तो यही इसलिए तो फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा था ये फार्मूलेज वाला ये जो वीडियो था फर्स्ट वीडियो, ये जरूर देखिए और ये सभी फार्मूलेज अपने नोटपैड में जरूर से लिखिए। चलो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय cos। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड करो, 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में cos थीटा। अब चेक करो क्या यही आरएचएस है? बिल्कुल यही आरएचएस है, 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा। देखो आरएचएस हमें यहाँ पे मिल गया, आरएचएस हम लिख लेंगे और हैंस प्रूव्ड ये हम यहाँ लिख लेंगे और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, एक मिनट ये पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगाना और उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लगाना, फिर इसको कॉमन लेना और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, ये कैंसिल नहीं होंगी तो आगे का सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल करना है, कैंसिल होता ही है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो बराबर ये मैच करेगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेक, और फिर ये तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है, फार्मूलाज लगाओ यहाँ पे और हमें आरएचएस आसानी से मिल जाएगा। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक फार्मूला जो हमने यूज किया है सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 26। इसके पहले के 25 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।